बाइबल के दो भाग हैं, जैसा आप में से अधिकांश जानते हैं, पुराना नियम और नया नियम। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले की जो विशिष्ट घटनाएं हुई, जहां परमेश्वर का हस्तक्षेप हुआ, जहां परमेश्वर के महान लोगों ने कार्य किया, उनका विवरण है। भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का विवरण है। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात का विवरण नए नियम में पाया जाता है। जो बाइबल का पहला भाग है, उसमें वेदी का बहुत प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान था। लोग, जो परमेश्वर के लोग थे, वो वेदी बनाते थे पत्थरों से, और वो वेदी उस स्थान पर उस समय में बनाई जाती थी जब परमेश्वर का हस्तक्षेप होता था, जब परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होता था, जब लोग परमेश्वर से वाचा बांधते थे और विशिष्ट घटनाएं होती थी, और एक स्मारक के रूप में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, अपने हृदय के पश्चाताप को दिखाने के लिए, जो परमेश्वर के महान सेवक थे वो वेदी बनाते थे। कभी कभी परमेश्वर आदेश देता था कि ये विशिष्ट स्थान है, ये विशिष्ट घटना है, ये विशिष्ट समय है, यहाँ पर वेदी बनाओ, एक स्मारक बनाओ, जिससे इस घटना को हम आगे भी स्मरण रख सकें। तो अब्राहम का वर्णन है, जिसको आगे चल करके इब्राहिम कहा गया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की पहली से 7वीं आयतों के बीच में बहुत सी प्रमुख बातें इस वेदी के संबंध में रखी गई है। वेदी जो स्थान होता था, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक पश्चाताप का स्थान होता था, एक बलिदान का स्थान होता था, परमेश्वर से वाचा बांधने का स्थान होता था, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर से उस अंतरंग संबंध के एहसास का स्थान होता था। इन सब बातों का प्रतीक ये वेदी होती थी। अब यहां पर जो वर्णन है उत्पत्ति 12 में, वहां पर लिखा हुआ, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपना देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यानी उसको अभी मालूम नहीं कि कहां जाना है, परंतु परमेश्वर ने कहा कि तेरा कार्य यह है अभी कि तू अपनी जन्मभूमि से, अपने पिता के घर से चला जा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और तब आगे हम देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। जहां परमेश्वर का दर्शन हुआ था, जहां परमेश्वर का आदेश मिला था, वहां पर अब्राम ने एक वेदी बनाई। उसके बाद पुराने नियम में बहुत से उदाहरण हैं। निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय की 22वीं से 24वीं आयत में उदाहरण मिलता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना कि तुम लोगों ने तो आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की हैं। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बना, मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। एक स्मारक बना, मैंने तुम पर उपकार किए हैं, मैंने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं, इसलिए मूसा तू इस्राएलियों के साथ एक वेदी बना और मैं आकर तुझे आशीष दूंगा। मेरा स्मरण कर, मेरे लिए एक स्मारक बना जहां मेरी विशेष उपस्थिति होगी और मैं आकर के तुझे आशीष दूंगा। और निर्गमन के 20वें अध्याय की 25वीं आयतों में लिखा है कि वेदी किस प्रकार से बनाना, पत्थरों से बनाना, मजबूती से बनाना, दृढ़ता से बनाना, बिना तराशे हुए पत्थरों से जिनमें हथियार ना लगा हो, ऐसे पत्थरों से, खूबसूरती से, भव्यता से मेरे लिए वेदी बनाना। व्यवस्था विवरण उसके 27वें अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को शुद्ध रीति से लिख देना। और आगे हम देखते हैं कि मूसा ने
परमेश्वर के लिए 3 प्रमुख वेदियां बनाई और हम इस बात को देखेंगे कि आज के इस संदेश से परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। जहां वेदी की बात आती है वहां बलिदान की बात आती है, वहां परमेश्वर के हस्तक्षेप की बात आती है, वहां परमेश्वर के किसी विशिष्ट कार्य की बात आती है। परंतु जब नए नियम में हम प्रवेश करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप, वो दिव्यता से परिपूर्ण, वो स्वयं जिसमें परमेश्वरत्व था, वो संसार में आता है, आश्चर्य कर्म करता है, परमेश्वर का स्वरूप मनुष्यों के सामने प्रकट करता है। और तब अंत में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर देता है। उस बलिदान से बढ़कर कोई वेदी नहीं, उस प्रेम से बढ़कर कोई स्मारक नहीं। परमेश्वर के प्रति उस आज्ञाकारिता से जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के बलिदान के द्वारा प्रदर्शित करी, उससे विशिष्ट कोई वेदी और स्मारक हो नहीं सकते। और इसीलिए नए नियम में जब हम वेदी की बात करते हैं या समझते हैं तो एक फर्क कॉन्सेप्ट होता है, एक फर्क उसका विचार होता है। एक भिन्न परिवेश में, एक भिन्न परिप्रेक्ष्य में हम वेदी को देखते हैं। परंतु पुराने नियम में और नए नियम में जब हम वेदी की बात करते हैं, स्मारक की बात करते हैं, परमेश्वर के हस्तक्षेप की बात करते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की बात करते हैं, तो यहां पर कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात कि अब्राहम ने विश्वास की वेदी बनाई, ऑल्टर ऑफ ट्रस्ट। उत्पत्ति 12:7 में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। इब्राहिम से परमेश्वर कहता है कि अपने घर को छोड़ दे, अपने घर को छोड़कर चला जा, एक अनजान स्थान पर चला जा, आराम के स्थान को छोड़कर एक कठिनाई के स्थान पर, एक संघर्ष के स्थान पर, एक विषमताओं से भरी यात्रा तुझे करना है, पर तू चला जा। तू नहीं जानता कि मैं तुझे कहां ले जाऊंगा, पर तू चला जा। और तब उत्पत्ति 12:1 में लिखा हुआ है, अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा। आप कल्पना करिए, परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा होगा कि अपने देश, अपना घर, अपने पिता की भूमि, अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ छोड़कर तू यहां से चला जा। विश्वास योग्यता का परिचय देते हुए अब्राहम ने वैसा ही किया और अपने परिवार के साथ और अपने पशुओं के साथ उसने उस अनजान देश की, उस अनजान स्थान की यात्रा प्रारंभ कर दी। और तब वो कनान देश को पहुंच गया। परमेश्वर की अगुवाई में वो कनान देश को पहुंचता है। और तब 12वें अध्याय की 7वीं आयत में यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। इब्राहिम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, उसने परमेश्वर के आदेश को माना और इसलिए उसने उस स्थान पर पहुंचकर, जहां परमेश्वर उसको ले गया था, एक वेदी बनाई। और यह वेदी एक विश्वास की वेदी थी, विश्वास योग्यता की वेदी थी। एक बहुत प्रमुख घटना, एक बहुत प्रमुख जीवन के अध्याय की, एक बहुत प्रमुख परिस्थिति की, एक बहुत प्रमुख परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की, एक बहुत प्रमुख परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए विश्वास योग्यता की वेदी बनाई। हमारी जिंदगियों में यह कहना बहुत आसान है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, हम दान देते हैं। ये सब कहना बहुत आसान है। हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन का पठन करते हैं, हम बाइबल का अध्ययन करते हैं। परंतु जिंदगी में हर परिस्थिति में, हर दिन, हर विषमता में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता का जीवन जीना ये आसान नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी में वो विश्वास योग्यता बनी रहे।
और वो विश्वास योग्यता ही हमारे हृदय में परमेश्वर के विश्वास की एक वेदी है, परमेश्वर के एक आश्चर्य कर्म की, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की, परमेश्वर के प्रति उस विश्वास योग्यता की गवाही की एक वेदी, कि हम अपनी इच्छा से, अपनी योजना से नहीं, परंतु हम परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी आज्ञा मानते हुए हम चले जा रहे हैं जहां वो ले जा रहा है, जो उसका वचन कह रहा है। हमारी भावनाओं के विपरीत, हमारी इच्छाओं के विपरीत, हमारी योजना के विपरीत, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर की हमसे अपेक्षा है, उसको हम पूरा करते रहें। और इसीलिए नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमको परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए जो आदेश हैं, उसका जो व्यवहार है, उसके जो उपदेश हैं, उसने जो जीवन जीना हमको सिखाया है, जो अनंत जीवन का रास्ता उसने हमारे लिए तैयार किया है, उस पर चलना, उसके अनुसार अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को बनाना, उस पर विश्वास करना विषमताओं में, कठिनाइयों में, यही विश्वास योग्यता की वेदी है। हमें अपनी जिंदगी में इस विश्वास योग्यता की वेदी बनाना है, जो परमेश्वर के महान लोगों ने आज्ञाकारिता के आधार पर वेदी बनाई, हमें उसका अनुगमन करना है। जिंदगी में यह कह देना कि हम विश्वास करते ही एक बात होती है, पर हमारे विश्वास की परख होती है। जब विषमता आती है तब हमारे विश्वास की परख होती है, जब हमारी जिंदगियों में कठिनाइयां आती हैं, जब हमारी जिंदगियों में अनापेक्षित होता है, तो हमारे विश्वास की परख होती है कि हम परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। क्या हम विश्वास में दृढ़ हैं? यदि हम ध्यान दें तो जो परमेश्वर के महान सेवक हुए, उनके विश्वास की परख हुई, और जब उनके विश्वास की परख हुई तो उनके विश्वास की गवाही हुई, और आज तक वो गवाही हमारे बीच में जीवित है। इब्राहिम के विश्वास की परख हुई, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने जवान बेटे को लेकर के जा और उसका बलिदान कर दे। उस बेटे को, इसहाक, जिसके लिए परमेश्वर ने बहुत सी प्रतिज्ञाएं की थी, परमेश्वर कहता है जा अपने बेटे को बलिदान कर दे, और इब्राहिम परमेश्वर की दृष्टि में खरा उतरा। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने बलिदान करने से उसको रोक दिया, और परमेश्वर की दृष्टि में इब्राहिम विश्वास योग्य ठहरा, और उसके विश्वास योग्यता की गवाही आज भी हमारे लिए एक जीवित प्रेरणा बनी हुई है। अय्यूब के विश्वास की परख होती है, एलिय्याह के विश्वास की परख होती है। करीत का नाला है, सूख गया है, बियाबान में है, 2 वर्ष बीत गए, 2.5 वर्ष बीत गए, परमेश्वर का कोई संदेश नहीं मिला, आदेश नहीं मिला, परमेश्वर की खामोशी है। परंतु वो एलिय्याह विश्वास योग्य बना हुआ है। कई बार हमको अपनी जिंदगियों में ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर खामोश हो गया है, हमारी प्रार्थनाओं का हमारे अपेक्षा के अनुसार उत्तर नहीं मिल रहा है, परंतु उसके बावजूद भी एलिय्याह विश्वास योग्य बना रहा और परमेश्वर ने उसके विश्वास योग्यता का सम्मान किया। बहुत से उदाहरण हैं, यूसुफ का उदाहरण है, दानियल का उदाहरण है, सदरक, मेशक, अबेदनगो का उदाहरण है कि किस प्रकार उन्होंने विश्वास योग्यता का जीवन जिया, यहां तक कि उन्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगाना पड़ी, परंतु परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य बने रहे। हमारी जिंदगियों में क्या होता है? क्या जब अच्छा समय है, जब आशीषें हैं, तभी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं?
क्या विषमताओं में, कठिनाइयों में, या हमें जब लगता है हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही या परमेश्वर ने अपना मुख मोड़ लिया है, क्या ऐसे समय में हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते हैं कि नहीं? और यही विश्वास योग्यता की वेदी है जो हमें अपने दिल में, जो अपनी गवाही में, अपने विश्वास में परमेश्वर के प्रति बनाना है, और इससे हमारी जिंदगी की गवाही दूर दूर तक फैलेगी कि ये प्रभु यीशु मसीह का ना सिर्फ विश्वास ही है, परंतु उस विश्वास योग्यता को ये अपने जीवन से प्रकट कर रहा है, उस विश्वास योग्यता को जी रहा है, ये विश्वास योग्यता उसकी जिंदगी में दिखाई दे रही। दूसरी वेदी उत्पत्ति के 12वें अध्याय में हम हैं, उसकी 8वीं और 9वीं आयत में। यहां पर फिर अब्राम का वर्णन है। फिर वहां से कूच करके वह पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान पर खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए है, और वहां भी यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अब अब्राम एक ऐसे देश में पहुंच जाता है जहां वो अनजान है, जहां वो परदेसी है, जहां उसकी कोई अहमियत नहीं है, जहां वो एक अनजान रास्ते पर है, परंतु फिर भी उसकी गहनता, उसकी घनिष्ठता परमेश्वर से बनी हुई है, और ऐसे निर्जन स्थान पर वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, उसकी उपासना करता है, उसकी दुहाई देता है, उसके नाम को धन्य कहता है और एक वेदी बनाता है। एकांत में उस अंतरंगता का एहसास अब्राहम करता है और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए वो वहां पर वेदी बनाता है। हमारी जिंदगियों के लिए क्या शिक्षा है? मीका नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर से घनिष्ठता के लिए परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है। लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। कहने का अर्थ ये, जो विशिष्ट बात है वो ये कि परमेश्वर घनिष्ठता चाहता है, अंतरंगता चाहता है। जीवन की इस यात्रा में परमेश्वर चाहता है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक अंतरंग संबंध हो, हम न्याय से काम करें, हम कृपा से प्रीति रखें और परमेश्वर के साथ विनम्रता से चलें। इससे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बहुत अंतरंग होगा, बहुत घनिष्ठ होगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखें तो बार बार ये बात आती है। प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाता है, प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर जाता है, प्रभु यीशु मसीह एकाग्रता से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति वो अंतरंगता थी, वो घनिष्ठता थी, और प्रार्थना के द्वारा, अपने एकांत में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के द्वारा, वो प्रार्थना के द्वारा उस अंतरंगता का जीवन वो जीता है जो परमेश्वर के साथ उसका गहन संबंध था। जब प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की आवश्यकता थी, जब प्रभु यीशु मसीह को इस बात की प्राथमिकता देना थी कि प्रभु यीशु मसीह की अंतरंगता परमेश्वर के साथ है, वो प्रार्थना करता था। जब प्रभु यीशु मसीह के लिए ये बात जरूरी थी, तो हम और आप तो मानव हैं, हमारे लिए कितना आवश्यक है कि हमारी परमेश्वर से वो अंतरंगता हो, वो घनिष्ठता हो। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। हमारे पास प्रतिदिन कितना समय है कि हम कह सकें कि हमारे सृष्टिकर्ता से, हमारे जीवन दाता से, हमको जिंदगी देने वाले से, हमको श्वास देने वाले से, हमको इस जीवन में आशीषित करने वाले से, हमको चंगाई देने वाले से, हमको गले लगाने वाले से, जिसने हमको पापों से शुद्ध किया, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारी खातिर बलिदान कर दिया, जिसने हमें अनंत का जीवन दिया, उसके साथ हम कितना समय बिताते हैं? एक दिन में 1440 मिनटों में से कितना समय
हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, हमारी कितनी घनिष्ठता परमेश्वर से है। मूसा 40 दिन पर्वत शिखर पर रहा और वो निरंतर प्रार्थना करता रहा। लिखा हुआ है वो निरंतर प्रार्थना करता रहा। हमारी जिंदगी में वो घनिष्ठता, वो अंतरंगता आवश्यक है कि हमारी विश्वास की गवाही के लिए वो घनिष्ठता की, वो अंतरंगता की वेदी हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए बनाई जाए। तो विश्वास योग्यता की वेदी, तो अंतरंगता की बात, और तीसरी बात पुनर्स्थापना की वेदी। अब्राहम ने जो तीसरी वेदी बनाई, जिसका वर्णन उत्पत्ति के 13वें अध्याय की 18वीं आयत में है, इसमें लिखा है, इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू हेब्रोन में जाकर के लगा लेता है, वहां रहने लगता है, और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। यदि हम उत्पत्ति के 12वें अध्याय में आगे बढ़ते चलें तो हम पाते हैं कि इब्राहिम की जिंदगी में भी बहुत सी कमजोरियां थी। उसकी जिंदगी में भी पाप था। उसने अपनी पत्नी जो बहुत खूबसूरत थी, उसकी सुंदरता का लाभ उठाया। हम बहुत सी बातों को पाते हैं कि जो कमियां इब्राहिम के जीवन में थी, पर एक स्थान आता है उसके जीवन में जब उसको इस बात का एहसास होता है कि नहीं, मुझे पश्चाताप करना है, मुझे परमेश्वर से अपने संबंधों की पुनर्स्थापना करना है। तो वो पुनर्स्थापना की वेदी बनाता है। इट्स अ ऑल्टर ऑफ रेस्टोरेशन। हमारी जिंदगियों में ये कितना जरूरी है कि हम निरंतर अपने पापों को माने, पश्चाताप करें और निश्चित कर लें कि हमारे परमेश्वर से संबंध जो है वो प्रगाढ़ हैं, वो अंतरंग हैं, और इसके लिए अंगीकार करना, पश्चाताप करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आवश्यक है। और इस बात को प्रकट करना कि परमेश्वर, मैंने जो तेरी दृष्टि में अनुचित है वो किया है, मैंने पाप किया है। हम भी कमजोर हैं, हम भी गिरते हैं, हम भी चूक जाते हैं, हम भी पाप में पड़ जाते हैं, हम भी फिसल जाते हैं, परंतु हमको परमेश्वर अवसर देता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें पसारे हमको आज भी बुलाता है कि हमें उद्धार मिले, हमें नया जीवन मिले, हमारे पापों से हमको मुक्त कर दिया जाए। भजन संहिता का लिखने वाला इस पुनर्स्थापना का प्रदर्शन करता है, अपनी लेखनी में अपने पश्चाताप को दर्शाता है। भजन संहिता 51, 10 से 12। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। भीतर से परिवर्तन परमेश्वर कर सकता है, और इस बात का एहसास लेखक को है, और वो कह रहा है कि शुद्ध मन उत्पन्न कर, नए सिरे से एक नई आत्मा मुझ में उत्पन्न कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। क्या मेरे और आपके जीवन में वो उद्धार का हर्ष बना हुआ है? हो सकता है कि हम परमेश्वर से दूर चले गए हों, हो सकता है हम पापों में फिसल गए हों, हो सकता है हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मानो कलंक लगा दिया हो, खुद को मसीह कहकर, परंतु ऐसा जीवन जी रहे हो जो जिसमें पाप है, जिसमें भ्रष्टता है, जिसमें अंधकार है, जिससे प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता और उसकी पवित्रता की गवाही प्रकट नहीं होती। और इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के पास जाएं और उससे प्रार्थना करें और एक पुनर्स्थापना की वेदी अपने हृदय में, अपनी आत्मा में तैयार करें। दूसरा शमूएल उसके 12वें अध्याय की 13वीं आयत में दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरोध में पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। हमें इस पुनर्स्थापना की वेदी बनाना है, हमें अपने जीवन में पवित्रता कायम करना है,
हमें एक नए हृदय की आवश्यकता है। हमें उद्धार के हर्ष की आवश्यकता है कि जिंदगी की हर परिस्थिति में वो उद्धार का आनंद हमारी जिंदगी में बना रहे। क्या मेरे और आपके जीवन में वो उद्धार का हर्ष बना हुआ है जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि हमारी जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आए और जिंदगी के बाद अनंत जीवन की निश्चितता से हमारे हृदय में इस बात की निश्चितता हो, तो फिर उस उद्धार का आनंद, हम स्वयं उस उद्धार के आनंद का स्रोत बन जाएंगे, सोता बन जाएंगे। कई बार मैंने और आपने अपने उद्धार के आनंद को ऐसा लगता है खो दिया है। वो उद्धार का हर्ष हमारी जिंदगी में नहीं है जो सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर हमको देता है, परंतु जैसा नातान दाऊद से कहता है, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। क्यों? क्योंकि दाऊद ने पश्चाताप किया। योना के विषय में हम पाते हैं कि उसने मछली के पेट में प्रार्थना की। मूसा के विषय में हम पाते हैं कि उसने हत्या की, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। दाऊद के विषय में, जिसने व्यभिचार किया, हत्या का पाप भी उसके सिर पर था, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह ने महसूल लेने वालों को, डाकुओं को, वेश्याओं को, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को नया जीवन दिया, उनको स्वीकार किया, उनको अपनाया, उनको स्पर्श किया, और आज भी वो हम में से प्रत्येक को अवसर दे रहा है। किसी ने लिखा है, गॉड्स ग्रेस इज मच बिगर देन आवर सिंस। परमेश्वर की जो दया है, उसका जो अनुग्रह है, वो हमारे पापों से कहीं बड़ा है। उसकी क्षमा हमारे अधर्म से कहीं बड़ी है। उसका प्रेम हमारे विश्वासघात से कहीं बड़ा है। उसका उद्धार हमारे पापों से कहीं अधिक सामर्थी है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय में वो पश्चाताप की, वो पुनर्स्थापना की वेदी बनाएं। वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। जिंदगी में मुझको और आपको बहुत सी चोटें लगती हैं और हमारे हृदय घायल होते हैं, कभी परायों से और कभी उससे ज्यादा अपनों से, और अपनों से ज्यादा चोट लगती है। जिससे हम प्रेम करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उससे जब चोट लगती है तो वो उतनी ही दर्दनाक होती है कि शायद जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। और जीवन में ऐसी चोटें लगी हुई होती हैं जिनको हम भुला नहीं सकते, जो हमारी स्मृति में बनी रहती हैं। जीवन में हमारे बहुत से पत्थरों की चोट है जो हमें लोगों से लगे, अपनों से लगे। ये वेदी भी जो होती है, ये पत्थरों से बनाई जाती थी उन दिनों में। और आज जो बात है वो ये कि हमारे सामने 3 विकल्प हैं। जो पत्थर हमें लगे, जो चोटें हमें मिली, हम उन पत्थरों को लेकर वापस उन पर प्रहार करें जिनसे हमको वो चोटें लगी हैं। जिन्होंने हम पर पत्थर फेंके हैं, हम उन पर पत्थर बरसाएं और दुगने और तिगने पत्थर बरसाएं। हमारा क्रोध पर हमारा नियंत्रण नहीं है। किसी ने झूठे आरोप लगाए, हमारे लिए गलत कहा, हमारे ऊपर झूठी बातें मढ़ दी, हमारी आलोचना की, हमसे घृणा की, तो हम भी उनके साथ वैसा ही करें। जो पत्थर हमें मारे गए, हम भी उन पत्थरों से उन्हें मारें। दूसरा विकल्प है कि उन पत्थरों का बोझ हम अपने आत्मा में ढोते रहें, हम उस दर्द से पीड़ित होते रहें, खामोश रहें और उस दर्द को सहते हुए, ग्लानि से भरे हुए पीड़ा का जीवन जिए, आत्मिक पीड़ा का, मानसिक पीड़ा का, और यहां तक कि शारीरिक पीड़ा का। अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपने अंतर्मन में उस बोझ को ढोते रहें, उन पत्थरों को अपने साथ लिए हुए चलते रहें। या फिर जो तीसरा विकल्प है, जो परमेश्वर का विकल्प है, जो प्रभु यीशु मसीह का विकल्प है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जी करके दिखाया, वो विकल्प है कि उन पत्थरों को लेकर जिनसे हमें चोटें लगी हैं, परमेश्वर के लिए एक वेदी बना दे। वो पीड़ा
हमारी गवाही बन जाए। वो पत्थर परमेश्वर के सामने एक वेदी बन जाए। हमारी जिंदगी की गवाही इसी में होगी। प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता इसी में प्रकट होगी। हम परमेश्वर के लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के रक्त से खरीदे हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का उद्धार हम में से कितने लोगों को प्राप्त हुआ है और कितने लोग आज भी वंचित हैं। और आज जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, आज भी हम सबों को मौका है, आपको मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और ये अपना सारा बोझ उतार दें। जो प्रभु कहता है, हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस ग्लानि से मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, तुम्हारे अपराधों से, तुम्हारी उन चोटों से, उन पीड़ाओं से मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। तो या फिर हम उन पत्थरों से, उन चोटों से एक वेदी बनाएं जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की गवाही हो, जो प्रभु यीशु मसीह की क्षमा की गवाही हो, जो परमेश्वर के अनुग्रह की गवाही हो। हम अपनी जिंदगी में ऐसी वेदी बनाएं। यही वेदी हमारे जीवन का पदचिन्ह होंगी जो हम छोड़ करके जाएंगे। तो आज जिन बातों को हमने सुना है कि किस प्रकार अब्राहम ने, जिसको इब्राहिम भी कहा गया आगे चलकर, उसने विश्वास की वेदी बनाई। हमारी जिंदगी में वो विश्वास योग्यता की वेदी हमारे हृदय में बनी हुई है कि नहीं? हमारा परमेश्वर हमारे हृदयों में रहता है। परमेश्वर मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए हुए भवनों में नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे हृदयों में रहता है। यह परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। क्या उसके प्रति हमारी जिंदगी में विश्वास योग्यता है? परमेश्वर चाहता है कि वो विश्वास योग्यता की वेदी हमारे हृदय में बनी हुई हो। वो अंतरंगता की वेदी हमारी जिंदगी में हो। वो अंतरंग और घनिष्ठ संबंध हमारे परमेश्वर से बने हुए हों। और वो पुनर्स्थापना की वेदी, वो पुनर्स्थापना की प्रार्थना, वो पुनर्स्थापना की गवाही, वो पश्चाताप की गवाही, वो पीड़ाओं की गवाही, वो निराशाओं की गवाही, वो पराजयों की गवाही, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने नया कर दिया, जिसने कहा पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। वो प्रभु यीशु मसीह हमको नया जीवन देना चाहता है। क्या इन बातों की गवाही हमारी जिंदगी से होगी? विश्वास की गवाही, अंतरंगता की गवाही और पुनर्स्थापना की गवाही, एक मजबूत संबंधों की निश्चितता की, दृढ़ता की गवाही, प्रभु यीशु मसीह की शोभा जिसमें से दिखाई दे, ऐसा जीवन क्या हमारा जीवन होगा? आइए इन बातों पर हम विचार करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।